डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। बहुलक ज्ञात करने की विधि की जानकारी होने से पूर्व हमें यह जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है कि आखिर बहुलक है क्या। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो कि सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही प्रेक्षण दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। कक्षा 9 में हम दिए गए आंकड़ों की बारंबारताओं को सीधे गिनकर दिए गए आंकड़ों के बहुलक की गणना कर सकते हैं, लेकिन एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर सीधे बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पर हम अधिकतम बारंबारता देखकर प्रथम दृष्टया केवल बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम एक ऐसा वर्ग देख सकते हैं कि जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। किंतु बहुलक इस वर्ग के अंदर का एक मान होता है, इस वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं, तथा इस वर्ग के अंदर बहुलक के मान को एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इन प्रयुक्त संकेतों को यहाँ पर हम देखते हैं कि L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक थी, उस वर्ग की निम्न सीमा को हम L से निरूपित करते हैं, तथा उस बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से निरूपित करते हैं, अर्थात F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, तथा F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होती है, तथा H वर्ग अंतराल की माप होती है, अर्थात किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वह वर्ग अंतराल की माप कहलाती है, जिसको कि हम यहाँ पर H से निरूपित करते हैं। बहुलक निकालने की विधि का अध्ययन हम प्रश्नावली 14 के एक प्रश्न से करते हैं, जिसमें कि किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती हुई एक सारणी दी गई है, जिसमें रोगियों की आयु वर्षों में दी गई है तथा उस आयु वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की संख्या दी गई है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। माध्य की विधि हम पूर्व में सीख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ग 35 से 45 की बारंबारता सर्वाधिक है, जो कि हमें यहाँ पर 23 दिख रही है। अतः वर्ग अंतराल 35 से 45 हमारा बहुलक वर्ग होगा, और इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 35 है वह L का मान होगी। इसी प्रकार बहुलक वर्ग की बारंबारता हम देख रहे हैं, जो कि सर्वाधिक बारंबारता है, वह 23 है, जो कि F1 का मान होगी। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 होती है। हम देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 से, और उससे पहले वाला जो वर्ग है 25 से 35, उसकी बारंबारता 21 यहाँ पर दी गई है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता जो कि 45 से 55 है, उसकी बारंबारता F2 बराबर 14 है, तथा हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल की माप यहाँ पर 10 है। किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से यदि हम निम्न सीमा को घटाते हैं, 15 से 5 को, 25 से 15 को या 35 से 45 को, तो वर्ग अंतराल की जो माप H है वह हमें 10 प्राप्त हो रही है। इन सभी प्राप्त मानों को सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H में प्रतिस्थापित करने पर बहुलक बराबर L जो कि हमारा 35 है, F1 23, F0 21, F2 14 और H 10। तो 35 धन 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 ऋण 21 ऋण 14 गुणा 10।
23 से 21 को घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है, और 23 के हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 46, तथा 21 और 14 दोनों ऋणात्मक मान है, तो यह ऋणात्मक मान आपस में जुड़ जाएंगे, जो कि हमें ऋण 35 के रूप में प्राप्त होगा। अगले चरण में 2 की गुणा 10 से करने पर 20, और 46 से 35 को घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है, तथा 11 से जब हम 20 को विभाजित करते हैं तो हमें 1.8 प्राप्त हो रहा है, तथा 35 धन 1.8 बराबर 36.8 हमें दिए गए आंकड़ों का बहुलक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ है कि संबंधित वर्ष में भर्ती हुए अधिकांश रोगी 36.8 वर्ष आयु के थे, और जो कि दिए गए आंकड़ों का यहाँ पर बहुलक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।